फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। तो फाइनली राजस्थान में 1 महीने से चल रहा सियासी संकट खत्म हो गया, या यूं कहना गलत नहीं होगा कि थोड़े टाइम के लिए टल गया। अभी तो तेल देखिए और तेल की धार देखिए। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे बहुत सारे लोग सचिन पायलट की हार बता रहे हैं, लेकिन क्या सही में ये सचिन पायलट की हार है? इसको समझने के लिए कांग्रेस या बीजेपी के चश्मे उतार के एक बार साइड में रख दीजिए और इस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के साथ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग खड़े हो जाते हैं। और सचिन पायलट बहुत साफ शब्दों में ये कह चुके थे कि मैं भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। हालांकि रूमर्स उठी कि सचिन पायलट भाजपा के खेमे में जा रहे हैं और इन रूमर्स में कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद इन्वॉल्व थी। अगर आपको याद हो तो ये पीएल पूनिया, जी हाँ, कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया का बयान था कि सचिन पायलट ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसके बाद में उन्होंने सफाई दी कि ये तो कंफ्यूजन हो गया था, मैं सचिन पायलट नहीं, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेना चाह रहा था। लेकिन अगर आप गौर करें तो सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया दो इतने डिफरेंट नाम हैं कि उनमें कंफ्यूजन की कोई संभावना ही नजर नहीं आती। बट इस पूरे वाकये के दौरान सचिन पायलट पूरी डिग्निटी के साथ चुपचाप सिर्फ अपना विरोध प्रदर्शित करते रहे। उन्होंने एक भी बार किसी के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। कट टू दूसरी तरफ आप खुद देखिए कि सचिन पायलट की नाराजगी जाहिर करने भर का इतना इम्पैक्ट था कि पूरी राजस्थान सरकार महामारी के इस दौर में रिजॉर्ट में शिफ्ट हो गई और अशोक गहलोत तो मीडिया में उल्टे सीधे बयान भी देने लगे। एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए बहुत भला बुरा कहा, उनको नाकारा और नालायक बताया। वो खुद कहते हैं कि अरे हम तो शुरू से जानते हैं नालायक है, नाकारा है, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ मिल गया, उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और उनको पोस्ट मिल गई। और अशोक गहलोत इतने महान हैं कि उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिठाया, समझाया और सिखाया कि भाई जो है सचिन पायलट को एक पोस्ट मिल गई है तो आप उनकी नहीं तो कम से कम उस पोस्ट की, उस कुर्सी की कद्र करो और उनका रिस्पेक्ट करो, वो आए तो उनके सम्मान में खड़े हो जाओ। तो यानी सचिन पायलट का अपना कुछ अचीवमेंट नहीं है, जो भी कुछ अचीवमेंट है वो अशोक गहलोत जी द्वारा उनको थाली में परोस कर दिया गया है। तो दो बातें यहाँ पे अशोक गहलोत जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप इतने चमत्कारी इंसान हैं कि एक नाकारा नालायक इंसान को सफलता थाली में परोस कर दे दें, उसके पूरे एनवायरनमेंट को उसकी रिस्पेक्ट करना सिखा दें, तो क्यों ना ये चमत्कार आप अपने घर में कर लें। क्योंकि अगर ऐसा आप अपने घर में करके अपने बेटे को इतना लायक बना देंगे तो शायद आपके रिटायरमेंट का बंदोबस्त हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आप इतने टैलेंटेड हैं कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुर्सी की रिस्पेक्ट करना सिखा सकते हैं, तो क्यों ना दिल्ली में बैठे वो जो गांधी बच्चे हैं उनको भी कुर्सी का सम्मान करना सिखा दें, ताकि वो अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए रोज रोज सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दें। उनको भी तो कुर्सी की रिस्पेक्ट आनी चाहिए ना। तो थोड़ा दिल्ली की तरफ भी ध्यान दीजिए। चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। अशोक गहलोत के इतने कड़वे बयानों के बावजूद भी सचिन पायलट ने अपनी डिग्निटी मेंटेन रखी, तब भी उन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा बयान या प्रत्युत्तर नहीं दिया। ये होता है एक ट्रू लीडर जो अपनी बात पूरी फर्म तरीके से रखता है और उसकी बात के अराउंड जो और बातें बन जाती है उनसे अपने मार्ग से भ्रमित नहीं होता, वो अपनी बात पर डटे रहे। और ये बात तो जग जाहिर है कि सचिन पायलट के लिए बीजेपी ज्वाइन करना तो राइट ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस में तो उनके सामने केवल अशोक गहलोत ही रोड़ा है। लेकिन बीजेपी में अगर जाते हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया और उसके बाद में सतीश पूनिया, राजेंद्र सिंह राठौड़, ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं जो उनको अपनी प्रतिभा के अनुसार वहां काम करने से भी रोकती। तो वहां जाना उनकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं था। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था कि उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप उनके इश्यूज को, उनकी परेशानियों को सीरियसली समझे। और कहीं ना कहीं इस पूरे वाकये में ये बात बहुत क्लियरली कम्युनिकेट हो गई
और पार्टी की सीनियर लीडरशिप को भी सचिन पायलट की अहमियत समझ आ गई। 1 महीने तक चले इस नाटक का फाइनली पर्दा गिर गया। हालांकि सब लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट की कांग्रेस के खेमे में वापसी हो गई, लेकिन एक बात तो तय है कि सचिन पायलट ने कभी कांग्रेस छोड़ी ही नहीं, तो वापसी का तो प्रश्न उठता ही नहीं। हालांकि सुरजेवाला ये कहते हैं कि सचिन पायलट खुद चलकर वापस आए। अगर एक बार ये मान भी लिया जाए कि सचिन पायलट खुद चलकर वापस आए, तो फिर भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को 1 महीने तक नाको चने चबवाने के बावजूद भी कांग्रेस ने खुले हाथों से प्रॉपरली सचिन पायलट का वेलकम किया। यानी सचिन पायलट नहीं हारे हैं। कहीं न कहीं पार्टी ने ये रियलाइज किया कि सचिन पायलट जैसे मेधावी नेताओं की कांग्रेस को कितनी जरूरत है। और गांधी सिबलिंग ने शायद लाइफ में एक ही बुद्धिमानी का काम किया कि उन्होंने सचिन पायलट जैसे नेता की इंपॉर्टेंस को समझा और उसको सपोर्ट किया। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि सत्य परेशान हुआ और सत्य पराजित भी हो गया, मैं उनको करेक्ट करना चाहती हूँ। सत्य परेशान जरूर हुआ है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हुआ। और अब ये सत्य अशोक गहलोत की छाती पर बैठकर मूंग दलने वाला है और आने वाले वक्त में आप सब ये देखने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दिमाग की बत्ती।